अस्सलाम वालेकुम, मैं सरवर जबीन आपके पसंदीदा चैनल करंट न्यूज़ HD के साथ इस वक्त मौजूद हूँ। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, तज्ज़ियाकार, सीनियर पॉलिटिशियन अरबाब अली चांडियो साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि ये जो करंट आजकल जो न्यूज़ है, आप इस हवाले से हमारे जो देखने वाले हैं और हमारे चैनल को पसंद करने वाले लोग हैं, क्या कहेंगी? ज़रा हमें अपडेट देते रहें ज़रा। जी, इस वक्त की जो करंट ख़बर है वो फ़ैसला हुआ है इस्लामाबाद में, और फ़ैसला ये हुआ है कि जो ज़िमनी इंतख़ाबात होने जा रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हलकों में, जहाँ पर PTI की वजह से जो नशस्तें खाली हुई थी, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM की तजवीज़ को मंजूर करते हुए बाइकाट का ऐलान किया है। यानी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हलके खाली हुए हैं उनमें किसी भी हलके पर ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ेगी। ये बहुत बड़ी ख़बर है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाइकाट के ख़िलाफ़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी इंतखाबात के बाइकाट की हिमायत नहीं की है। एक दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने के दौर में 85 में इंतखाबात हुए थे, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िया का दौर था, बाइकाट किया, लेकिन पीपल्स पार्टी की बाद में क़यादत ने ये एतराफ़ किया कि उनका ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं था, क्योंकि उसकी वजह से ये हुआ कि जो लोग, एक नई खेप पैदा हो गई, जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में हर वक्त हारते थे, वो पीपल्स पार्टी के बाइकाट की वजह से आसानी जीत कर आ गए असेंबलियों में, और वो फिर इस्टेब्लिशमेंट का टूल बनते रहे, और फिर वो जैसे इक़्तिदार में आए तो उन्होंने ख़ुद को पीपल्स पार्टी के मुकाबले में मजबूत किया, और आज तक वो जो सियासतदान हैं वो अभी तक मौजूद हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जो कि एंटी पीपल्स पार्टी हैं। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी का ये फ़ैसला और पूरी PDM का ये फ़ैसला दानिशमंदाना है, या तारीख़ बताएगी कि उन्होंने गलत फ़ैसला किया है। लेकिन अभी तक की सूरत-हाल के मुताबिक उन्होंने शायद इसलिए ये बाइकाट का फ़ैसला किया है कि फिर आम इंतखाबात भी होने वाले हैं, तो ऐसा ना हो कि अपनी एनर्जी यानी ख़र्च करें वो, और 3 माह या 4 माह के बाद जब आम इंतखाबात होने जा रहे हों तो फिर उसमें वो भरपूर हिस्सा, क्योंकि वही उम्मीदवार जो है, अगर एक दफ़ा, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन में पैसा खर्च होता है, और अगर एक उम्मीदवार जो कि विलिंग उम्मीदवार है वो 2.5-3 करोड़ रुपए से कम तो खर्चा होता नहीं, NA में तो 5 करोड़ रुपए भी खर्च हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर वो अभी 5 करोड़ खर्च करे, पूरी पार्टी उसके बैक पे खड़ी रहे, और फिर 3-4 माह के बाद फिर उसे जो है पूरी असेंबली के तमाम हलकों में पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात हों, फिर वो हिस्सा ले, तो एक तो ये स्ट्रेटजी मुझे समझ में आती। दूसरी ये है कि या तो जो इस वक्त पॉपुलर ट्रेंड चल रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इंतखाबात से भागते क्यों हो, ये जो भागने वाला है, तो अब अगर ये तमाम जमायतें बाइकाट करती हैं तो फिर PTI को ये कहने में आसानी हो जाएगी कि देखें, हम तो इलेक्शन चाहते हैं, ये इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते, ये तो मुकाबला नहीं करना चाहते, ये तो मैदान छोड़कर भाग गए। अब दूसरी बात ये कि क्या PTI से फिर मुकाबला कौन करेगा? जहाँ तक और शहरों का तो मुझे इतना नहीं ताल्लुक़ कि PTI के मुकाबले में बाकी कौन सी जमातें मजबूत होंगी, लेकिन कराची में PTI के मुकाबले में एक मजबूत जमात है जो कि उसका मुकाबला कर रही है, करती आ रही है, कभी हारती है कभी जीतती है, वो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुत्तहिद हो चुकी है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर इस पूरे मामले में भरपूर तरीके से, और PDM भी अगर उसकी हिमायत करती है, सिंध हुकूमत भी हिमायत करती है, वफाकी हुकूमत भी हिमायत करती है, और बाकी आपको पता है हिमायत करने वाले हिमायत कर ही देते हैं, क्योंकि एक अच्छी सी कहावत है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो जब कोई मैदान में खड़ा होता है तो दूसरा उसको सपोर्ट कर ही लेता है। तो इस तरह लग रहा है कि यहाँ पे PTI को टफ़ टाइम मिलेगा। बाकी आप मुख्तलिफ मकामात पर अगर सारे कागजात नामजदगी वापस ले लिए जाएँ तो बिला मुकाबला हो जाएगा मामला, क्योंकि अगर मुकाबला होना है तो फिर मुकाबले में ये भी देखना है कि जो TLP है
वो भी हाथ उठा लेती है या क्या हाथ है। बहरहाल मामला जो है पेचीदा से पेचीदा होता जा रहा है। और यानी कोई ये समझ रहा था कि ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे, फिर पीटीआई इतनी नशस्तें लेंगी, पीडीएम इतनी नशस्तें ले जाएंगी, वो तमाम तज्ज़िये जो हैं वो अब सर्द खाने में चले गए और रद्दी की टोकरी में चले गए। अब नया तज्ज़िया ये है कि कितने पीटीआई के उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो जाएंगे, किन हलकों में इलेक्शन होंगे, किन में नहीं होंगे। और इसमें एक बात वाज़ेह हो गई कि पीडीएम मैदान में नहीं होगी, तो पीडीएम ये कहेगी कि हम तो मैदान में थे ही नहीं, आप जीते या हारें जो है वो हमारा क्या है। तो एक नई सूरत-हाल ये है। और दूसरा ये कि पीडीएम के पास एक सोच ये भी है कि जो इस तरह महंगाई बढ़ रही है, जो आईएमएफ से मुआहदे हो रहे हैं, उनमें लाजमी है महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि उनके जो शराइत हैं वो बज़ाहिर अवाम दुश्मनी है ना। वो कह रहे हैं अवाम से ये पैसा ले लो, अवाम से गैस के मद में इतने अरब ले लो, अवाम से पेट्रोल के मद में इतने अरब ले लो, अवाम से बिजली के मद में इतने अरब ले लो, आप अपनी चीज़ें गिरवी रख लो। अब बस एक ही उन्होंने अल्लाह खैर करे, ये तो मैं नहीं, मेरे मुंह में खाक, वो हमारी सलामती भी गिरवी रख सकते हैं, क्योंकि पैसा देख तमाशा कहते हैं ना, पैसा फेंक तमाशा देख। तो इस सूरत हाल में जो आईएमएफ का जो ये अवाम दुश्मन जो मुतालबात हैं, जो पीडीएम की सरकार मानने पर मजबूर है, अगर वो मानती है तो फिर एक अवाम में एक गुस्सा होगा, तो फिर किस मुंह से जाएंगे ये इंतखाबात में। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये पीपल्स पार्टी या पीडीएम ने जो बाइकआउट किया है, तो इससे इनकी जो स्ट्रेंथ है या जो इनकी ताकत है वो वीक नहीं हो जाएगी? अवाम ये नहीं सोचेगी कि इन्होंने बाइकआउट कर दिया क्योंकि अभी इलेक्शंस करीब हैं, फिर तो ओपन प्लेटफॉर्म जो है वो पीटीआई को मिल जाएगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, बाइकआउट से फ़ायदा और नुकसान दोनों साथ चलेगा। जिन फ़ायदे की बात सोचकर पीडीएम ने बाइकआउट किया है या ऐलान किया या फ़ैसला किया है, उस के साथ फिर जो नुकसान है वो भी देखना चाहिए। मसलन ये कि एक वोटर जब देखेगा कि मेरी पसंद का कोई उम्मीदवार ही नहीं है, तो हो सकता है टर्नआउट बहुत कम हो, क्योंकि दो मुकाबले में जब होते हैं तो वो ज़्यादा वोटर को ले आते हैं। जब मुकाबले में कोई बड़ा हो ही ना, तो टर्नआउट भी कम होगा। अगर सपोज़ कि एक हल्के में 5 लाख वोट हैं और उसमें अगर 25-30 हज़ार वोट पड़ गए, तो ये कोई रेशो तो नहीं है, ये एक 2-3% का रेशो है। ऐसा तो बलूचिस्तान में होता है कि 500 जिसने वोट लिए वो भी वज़ीर आला बन जाता है। तो वो ये पाकिस्तान है पूरा। अगर ऐसी पूरी सूरत-हाल बलूचिस्तान वाली पूरे पाकिस्तान में हो गई, तो फिर उस इंतखाबात के जो असरात हैं या उसकी जो क्या कहते हैं कि उन इंतखाबात की साख को कौन मानेगा? कहेगा भाई इनको तो मिले ही थोड़े वोट हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बहरहाल मामला जो है ना वो ऐसा हो रहा है कि अवाम और इक़्तिदार में बैठे हुए या इक़्तिदार से बाहर लोग बैठे हुए, वो सब शशोपन का शिकार है। यानी कोई वाज़ेह सूरत-हाल किसी के पास नहीं है। मसलन ये है कि लोग जो हैं जहाँ से दरवाज़ा देख रहे हैं फ़िलहाल तो छलांग लगा रहे हैं। जैसे कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए और उस आग के बाद जो है लोग बचाने के लिए कोई कहाँ से कूदता है, कोई कहाँ से कूदता है, ये नहीं देखता है कि अगर इतनी मंजिल से कूदूँगा तो बचूँगा कहाँ से। आग से तो चलो बच ही जाए, मगर उधर से तो नहीं ना बचना, जैसे कि यहाँ वाक़यात हुए हैं। तो ये सियासत में अब कूदने वाला मामला जो है, आग लगी हुई है, आग मईशत की लगी हुई है, महंगाई की लगी हुई है, आग लगी हुई है हमारे ऊपर कंट्रोल की, आग दहशतगर्दी की लगी हुई है। अब उसमें से सियासी पार्टी कूदने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें अब एक तरफ ये भी कूदा गया है एक तरह से। तो करंट न्यूज़ में करंट मामला तो यही है कि बहुत सारे उम्मीदवारों की मेरी हसरत पे भी पानी फिर गया, जिन्होंने वो नामिनेशन पेपर जमा कराए थे और उन्होंने आप और मुझे सिफारिशें भी करने की बात की थी कि यार मेरी सिफारिश कर दो, आपको भी कहा हुआ एक आदमी। तो इस हवाले से अब वो है। हाँ, अब कराची का मैदान अगर एमक्यूएम ने सजा दिया। अच्छा सर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। जहाँ तक एमक्यूएम की बात है, कुछ टाइम पहले जो है मैंने जब फ़ारूक सत्तार साहब से इंटरव्यू लिया था, तो उस वक्त उनसे मैंने एक सवाल किया था। मैंने कहा सर इतनी धड़ाबंदी आप लोगों की बन गई है, मतलब यानी कि वो वहाँ चले गए, वो वहाँ चले गए, मैं ना मानूं वाली बात।
जो आपके असल लीडर हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब जो इंग्लैंड में हैं, तो क्या लगता है कि वो वतन वापस आएंगे और ये धड़ाबंदी दोबारा जो अब एक यकजान हो गए हैं, एक वन प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो इनका मेन लीडर कौन होगा? और जो मतलब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के सामने MQM, तो मुझे पहले बताएं अल्ताफ़ हुसैन साहब आएंगे, नवाज़ शरीफ साहब क्या वापस आएंगे, जरदारी साहब जैसे बैठे हुए हैं यहाँ मुकाबला कर रहे हैं, या आप क्या कहेंगे? ये मैं सवाल नहीं कर रही, ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल कहा है कि आपने पूछना है, क्या आपका तजिया क्या है? देखिए, अल्ताफ़ हुसैन साहब जो कि वो तो नहीं आ रहे वतन वापस, और उनकी सियासत को एक ब्रेक लग चुकी है। उनके हामी हैं, नो डाउट, उर्दू बोलने वालों के दिलों में वो बसते हैं, सोशल मीडिया में वो राब्ते में भी हैं, और MQM बाईकाट जो लंदन है वो बाईकाट भी करती है, उसके असरात भी होते हैं, एक हकीकत है। लेकिन क्योंकि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी, तो जिसकी वजह से उसे पसंद नहीं किया जाता पाकिस्तान में या मुख्तलिफ इदारों में। बाकी जहाँ नवाज़ शरीफ है, नवाज़ शरीफ भी कभी पसंदीदा होता है, कभी नहीं होता है। नवाज़ शरीफ भी ज़िद करता है, पता नहीं कहाँ ज़िद उसे लाई है कि ज़िद करता है, लड़ता है, फिर भाग जाता है। नवाज़ शरीफ साहब का ये वाली स्टाइल अलग ही है, और फिर बीमारी का बहाना करके आता ही नहीं है। जहाँ तक जरदारी साहब है, वो गुड बुक पे है इस वक्त। जरदारी साहब कहता है करना किए हुजूर तो सा दसो करना किए। तो जरदारी साहब जो है वो यानी नफ्स पर हाथ रख कर चल रहे हैं। तो जरदारी साहब इस वक्त गुड बुक में हैं, तो जरदारी साहब के बात ज़्यादा मानी जा रही है और जरदारी साहब की बात को ज़्यादा रखा जा रहा है। बाकी जहाँ तक क्योंकि इस वक्त ये नारा जो लग रहा है कि एक जरदारी सबसे यारी, ये नारा मकबूल होता जा रहा है। और इस मामले में मैं आपको क्लियर कर दूं कि बानी MQM का कोई अब यहाँ किरदार नहीं बनता। हाँ, मैंने कहा कि उसकी शोहरत लोगों में कम नहीं हुई है, लेकिन उनके हामी उनके साथ हैं, लेकिन उसका वो पॉलिटिकल किरदार इस वक्त नहीं बनता। नवाज़ शरीफ भी जो है वो अभी तक मतलब 50-50 में है, आऊँ ना आऊँ, आऊँ ना आऊँ, आऊँ ना आऊँ, और शायद मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें। बाकी जरदारी साहब और बिलावल मैदान में खड़े हैं और जो सूरत हाल है उसको फेस भी कर रहे हैं, उस मामला भी है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात ये कि जो लोग मैदान में खड़े हैं उन्हें जान का ख़तरा भी है, क्योंकि जो तहरीक तालिबान है, जो पाकिस्तान है या मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो जो सवात में वापस आ गए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर जो हो रही हैं बातें आप देख रहे हैं। अभी पेशावर का एक वाक़या हुआ है, बज़ाहिर तो तरदीद की है उन्होंने कि हमने नहीं किया, लेकिन ये आखिर वाक़या तो किसी ने किया तो है ना, और जिसने भी किया है बहरहाल वो मुल्क का दुश्मन है, पाकिस्तान का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है, इस्लाम का हामी तो नहीं हो सकता ना। मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़े, आपने धमाका कर दिया और इतने सारे। तो सिचुएशन ये है, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, इंतखाबात का खेल जो है वो इस साल सारे साल जारी रहेगा, समझे ना। कभी फास्ट बॉलिंग होगी, कभी गुगली होगी, और कभी जो है स्पिन बॉल होगा, और कभी ऐसा होगा कि विकेट कीपर जो है वो कैच ले लेगा और प्लेयर जो है रन आउट भी हो सकता है। बहरहाल छक्के चौके के इम्कानात पाकिस्तान की सियासत में कम है, और ये भी हो सकता है कि बरसात पड़ जाए और मैच ड्रा हो जाए। जी बिल्कुल, आपने बातें सुनी अरबाब अली चांडियो साहब की कि जो करंट अफेयर्स या करंट न्यूज़ जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, कराची के जो हालात चल रहे हैं, इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक न्यू पर्सनालिटी या न्यू सेलिब्रिटी के साथ आपके साथ शेयर करेंगे और आपके सामने आएंगे। कमेंट्स देना ना भूलिएगा। अपने पसंदीदा चैनल को करंट न्यूज़ HD TV लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।